जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के इस सेशन में। देखिए, करंट अफेयर्स आने वाले छत्तीसगढ़ के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे बस आप हेडलाइन की तरह जरूर देखिएगा। आज का पहला न्यूज है कि ये जो छत्तीसगढ़ में ना अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की शुरुआत हो गई है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल जी के द्वारा ना 8 अगस्त 2026 को रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम का शुभारंभ किया गया। आप देखेंगे ये 24/7 राशन वितरण की सुविधा होगी। वन राशन वन नेशन वन कार्ड वाला जो सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है ना, ये उसी पर आधारित है। दूसरे स्टेट के प्रवासी लोग भी यहाँ पर अपना राशन निकाल सकते हैं। ये एक जैसे एटीएम जैसा ही है, जैसे हम दूसरे स्टेट में भी जाके एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं ना, ये वैसे ही है कि आपको मशीन के अंदर स्क्रीन पर प्रारंभ करे बटन होगा, फिर राशन कार्ड नंबर डालें, उसके बाद अंगूठे से प्रमाणित करें, उसके बाद राशन के विवरण की पुष्टि करना है, फिर बोरे में लगाएं और डिस्पेंस बटन दबाकर इसको क्लोज करें। ये उसी जैसे एटीएम जैसा ही है। ठीक है, तो हमारे लिए काम का चीज है 8 अगस्त 2026, दयाल दास बघेल, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली त्योहार। आपको मालूम था कि कल हरेली का त्योहार था। हरेली के शब्द का जो शुरुआत है ना, ये हरियाली से हुई है। और हमारे छत्तीसगढ़ी में ना सबसे बड़ा यही चीज, सबसे अच्छा इस स्टेट का कि हमारा पूरा जो फंक्शन है, जो पूरा त्योहार है, जो पूरा पर्व है, वो नेचर पर संबंधित होता है। प्रकृति रूप से हम मेनली प्रकृति की पूजा करने के लिए हम समर्पित होते हैं। इस जगह आप देखेंगे तो हरेली कब मनाते हैं आपको मालूम होना चाहिए। सावन माह की अमावस्या को ये मनाया जाने वाला पर्व छत्तीसगढ़ के लोक जीवन, कृषि परंपरा और पर्यावरण के प्रेम का प्रतीक है ना। इस दिन हम हरेली शब्द का प्रयोग काहे के लिए करते हैं? हरियाली शब्द से बना हुआ है। जब महीने में ना, सावन महीने में जब चारों तरफ मस्त हरियाली रहता है ना, तो हम प्रकृति का एक अभिवादन करने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। और ये छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार होता है। इसके बाद पूरे लोक पर्व की शुरुआत हो जाती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे हरेली के दिन मुख्य रूप से कृषक उत्पादों और कृषि से जुड़े संसाधनों का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए दिन किया जाता है। पशुधन की विशेषता पूजा होती है और इसमें पशुधन का सत्कार किया जाता है। बहुत ही प्यारा पर्व होता है बेटा। आप देखेंगे इस जगह पे ना बैलों को सेवा की जाती है, नहला धुलाकर आरती उतारी जाती है। गहूता, आटा, नमक और जड़ी बूटी से बना पौष्टिक मिश्रण बैलों और गायों को खिलाया जाता है ताकि वो रोगों से दूर रहे। तो इतना अच्छा पर्व मुझे नहीं लगता कि पूरे दुनिया में कहीं और बनाया जाता है। इस हरेली के लिए ना हमको यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं गेंडी। ये गेंडी नृत्य है। यहाँ पर लोग नाचते हैं, खेलते हैं। एक प्रकार का ये एक बहुत ही रोमांचक वो रहता है, मतलब आकर्षक। आप जाएंगे उधर तो आपको आने का मन नहीं करेगा। ये वैसा खेल होता है। ठीक है ना, तो आप इस तरह देखेंगे ना, इस हरेली के अवसर पर ना सरकार ने कुछ वो चालू किया है। 12 अगस्त 2026 को हमर छत्तीसगढ़ के पहले लोक पर्व के लिए कृषकों को आर्थिक सशक्तिकरण 1.5 लाख करोड़ से अधिक अंतरित है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि निधि योजना 25 लाख से अधिक किसानों को 11,277 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। आप देख रहे हैं ना इस जगह पर, मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है। ये हमारे लिए इसका डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, देखिए कृषकों का आर्थिक सशक्तिकरण अगर आप देखेंगे ना, तो 2.5 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खातों में 1.0 लाख करोड़ से अधिक अंतरित किया गया है। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 25 लाख से अधिक किसानों को 11,277 करोड़ का भुगतान किया गया है। कृषक उन्नति योजना, ये सब हरेली से संबंधित है, क्योंकि कृषि से संबंधित है ना, तो अपने आप ही हरेली पे आ जाता है। तो यहाँ पर 3,100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा। ये सब डेटा ना आपको करंट अफेयर्स आर्थिक सर्वेक्षण में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आप इस जगह पे देखेंगे ना कुछ, देखिए
दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 की आर्थिक सहायता कृषि मजदूरों को दिया जा रहा है जो कि भूमिहीन में आते हैं, ठीक है ना। इस जगह पर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है। धान के अतिरिक्त अन्य खरीफ फसलों के खेती पर प्रति एकड़ 15,000 की आदान सहायता, आसान ऋण सुविधा के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हरियर धरती खुशहाल किसान समृद्ध और जन कल्याण सुशासन की पहचान, ये इसका लागू है। कृषि का आधुनिकीकरण से जीएसटी 2.0 से कृषि उपकरण को, ऐसा सरकार बोल रही है कि कृषि उपकरण बहुत ही सस्ता हुआ है। तो ये सब कुछ योजनाएं हैं जो आपको पढ़ना है, मैं आपको पिक लगा दे रहा हूं, आप एक बार अपने से देख के एक रीड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अगला है कुपोषण एनीमिया से लड़ने चलेगा अभियान, पोषण और पानी पर फोकस किया जाएगा। यूनिसेफ के डायरेक्शन के अनुसार ना छत्तीसगढ़ में बच्चों को कुपोषण और एनीमिया से बचाने के लिए जिलों में अभियान चलाया जाएगा। ये पोषण कैसे पता चलता है कि ये कुपोषण है, तो यहाँ पर आपने देख रहा होगा महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ना 2025-26 की रिपोर्ट में यह पता चला कि राज्य में कुपोषण दर ना 13.61% है। अगर आप देखेंगे 17.45 लाख बच्चों में से ना 2.37 लाख बच्चे कुपोषित पाए गए हैं, जो कि अपने आप में भी बहुत बड़ा डेटा है। इसीलिए सरकार ना मुनगे का पेड़ लगाती थी जिसमें आयरन वगैरह बहुत अच्छा होता था। वो कोरोना के टाइम में भूपेश बघेल का जब सरकार था तो ये लोग बोले थे हर जगह हम मुनगे का पेड़ लगाएंगे, पता नहीं वो पेड़ कहाँ गया। ऐसी बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे करते हैं लेकिन ये वादा हो जाता है ये लोग के ठिकाने में, पूरा समझ रहा है, ये लोग के वादा भर करते हैं। आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो कुपोषित बच्चे हैं ना 32.54%, ये सुकमा में है, मोहला में 28.43, नारायणपुर में 25.42, बीजापुर में 25.25%, दुर्ग में 7.73%, मुंगेली में 7.25% और धमतरी में 8.27%। ये पूरा डेटा कलेक्ट किया गया है। बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा कुपोषण प्राप्त हुआ है, तो इसी को दूर करने के लिए कुपोषण का अभियान चलाया जा रहा है। ये सब डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूनिसेफ के द्वारा चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के साथ, तो इसलिए हमारे परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है दुर्लभ जीवाश्म चट्टान 650 करोड़ वर्ष पुरानी होने का दावा है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में ना एक ऐसा दुर्लभ जीवाश्म मिला है ना जो 650 करोड़ साल पुराना पत्थर का बना। ये वो इस टाइम का है ना जब डायनासोर की मतलब लगभग मृत्यु होने वाली थी इस पृथ्वी से। ये उस टाइम का यहाँ पर ये मिला हुआ है, हमारे पास कोरल मिला हुआ है, ठीक है ना। मंदिर जैसी बनावट वाली इस चट्टान की तस्वीर देखकर विशेषज्ञों की टीम टिंडोरा के जंगल में पहुंच चुकी है और यहाँ बैगा समुदाय राज्य का जनजाति समुदाय समूह है। बैगा मध्य प्रदेश की विशेष जनजाति समूहों में शामिल है। डिंडोरी समेत आसपास के क्षेत्रों में उनकी बड़ी आबादी रहती है। उन्होंने जंगल और उसके संसाधनों से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान भी सुरक्षित रखा है। तो इन्हीं से सब बातचीत करके दिखाया जाएगा कि ये जो मिला है ये एक्चुअली है क्या, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे थे इसकी संरचना डायनासोर काल के मूंगा पत्थरों की है। क्षुद्र ग्रह से हुआ था डायनासोर का अंत। क्षुद्र ग्रह का आपको मालूम है कि इसी से क्या हुआ था, डायनासोर का पूरा पृथ्वी में गिरा था वो पूरा अंत हो गया था, ठीक है। क्षुद्र ग्रह वो छोटे छोटे पिंड जो अर्थ पर गिरे थे उसी से डायनासोर बने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ को जेम सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट, जेम ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के 10वें स्थापना दिवस के समारोह में ना जेम सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये क्या है ये जेम वो चीज है ना जिससे हमने ना अपना मार्केट खोला और बहुत सारे जो कंपनी थे छोटे छोटे निवेश करने वाले छोटे छोटे कंपनियों को इससे बहुत फायदा मिला। आप देखेंगे खुली प्रतिस्पर्धा में ना राज्य की 130 करोड़ की बचत हो गई है और कुल मिला के अगर देखा जाए ना शासकीय खरीदी 3,335 करोड़ तक पहुंच गई है, ठीक है। खोले शासकीय बाजार के द्वार, सीएम ने कहा है इस उपलब्धि में
जेम ने छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे शासकीय मांग और बाजार से जुड़ने का सशक्त माध्यम उपलब्ध कराया है। ये ऐसा योजनाएं छत्तीसगढ़ में आना चाहिए जिससे क्या जो छोटे छोटे निवेश वाले हैं ना, वो भी अपना बढ़ चढ़कर भागीदारी ले और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में अपना विशेष हाथ दे। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो याद रखिएगा, जेम का फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केटिंग या मार्केट प्लेस। देखिए यही वाला है पारदर्शी शासकीय खरीदी, यही है जेम। इसी में आप देखेंगे ना तो 3,935 करोड़ का हमको शासकीय खरीदी में बेनिफिट भी हुआ है ये सब, और 113% की वृद्धि हुई है। शासकीय खरीदी में बढ़ोतरी भी हुई, 130 करोड़ की बचत हुई, 1800 करोड़ के छोटे ऑर्डर उद्यमों को मिले। ठीक है ना, 1800 करोड़ के ऑर्डर छोटे उद्यमों को मिले। सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड से सम्मानित छत्तीसगढ़। ये पिक और ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नए आए हैं वीडियो पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको हमेशा छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स और जो जियो पॉलिटिक्स चलता है उसके बारे में बताते रहता हूँ। कुछ मैथ्स के शॉर्ट्स भी बताता हूँ और टेक्निकल वालों को वीडियोस मिलती रहती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।